हेलो दोस्तों, नमस्कार। लर्न विद योगेंद्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम परसेंटेज का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। यदि आपने परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दोस्तों, जैसे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2000 रुपये में 20% की कमी आती है। ठीक है, 2000 रुपये में 20% की कमी आती है तो इसको दोस्तों आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। धीरे धीरे लेवल हम बढ़ाते जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो जैसे कि 2000 रुपये में 20% की कमी आती है तो कमी आने के बाद रुपये कितना होगा हमारा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे आप। 2000 रुपये के 20% की कमी क्या होगी दोस्तों। तो हम 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं दोस्तों आप, 20/100 यही तो निकालते हैं फ्रैक्शन वैल्यू, यानी 1/5 आया। क्या आया दोस्तों, 1/5 आया दोस्तों, 1/5। इस मतलब 20% की वैल्यू क्या है, 1/5। अब 20% की कमी हो रही है, यानी 2000 रुपये में दोस्तों 2000 रुपये में 1/5 निकाल लेंगे, 20% निकाल लेंगे। 2000 रुपये का 20% निकाल लेंगे दोस्तों, तो कितनी वैल्यू आएगी हमारी, 5 4 जा 20। कितनी दोस्तों वैल्यू आएगी, 5 4 जा 20, तो कितनी आएगी, 400 आ गई। कितने आ गए, 400 रुपये। तो ये क्या है, 2000 रुपये में 20% की कमी आती है। अब वो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि वो कमी वाली वैल्यू क्या है, यानी 20% की कमी आती है दोस्तों, ठीक है ना। आप बिजनेस करते हैं और आपके बिजनेस में लॉस हो गया तो आप किसी ने कह दिया कि आपके बिजनेस में 20% की कमी आई है। अब वो कमी कितने रुपए आई है, क्या आई है दोस्तों, तो ये हमारी कमी आई है, 400 रुपये की कमी आई है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये कमी आई है। अब अगर पूछे आपसे कि तो अब कमी के बाद आपकी वैल्यू क्या थी, कमी के बाद पूछे कि वैल्यू क्या थी, तो 400 रुपये आप घटा देंगे 2000 में, तो क्या हो जाएगी, अब जो इनिशियल अब जो है आपकी वैल्यू है वो वाली ओरिजिनल वैल्यू अब क्या बची है आपकी, 2000 रुपये में 400 घटा देंगे तो आपकी वो वैल्यू करंट वैल्यू निकल आएगी दोस्तों, ठीक है ना। तो इस तरह के वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कमी। और अगर आप पूछ लिया जाए दोस्तों, पूछ लेता आप तो क्वेश्चन में पूछ लेता कि 2000 रुपये का 120% पूछता दोस्तों, तो कैसे करते हैं आप। 2000 रुपये का 120% कितना होता है, 2000 रुपये का 120%, 2000 रुपये का 120% कितना होता है दोस्तों। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 2000 रुपये 120% निकालिए, कैसे निकालेंगे आप लोग, तो कुछ नहीं करेंगे दोस्तों। इसके 2-3 मेथड है, पर अब दोस्तों परसेंटेज क्वेश्चन है, आप कैसे सॉल्व करते हैं। हमें तो दोस्तों रेशियो यानी फ्रैक्शन वाली वैल्यू हमको अच्छी लगती है सॉल्व करना। रेशियो के टाइप के क्वेश्चन जो है परसेंटेज में हमको अच्छा लगता है सॉल्व करना, और ये शॉर्टेज ही पड़ जाता है। अब देखिए, सॉल्व करने के बहुत तरीके होते हैं। जैसे 2000 रुपये का 120% हमको फाइंड करना है दोस्तों, तो आप क्या 120% आप जैसे एक्स से डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा पड़ जाती है ना दोस्तों। अब इसको सॉल्व करोगे, अगर हम कहते हैं आपसे कि 120% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 120 रुपये का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, कैसे निकालते हैं आप, ऐसे तो निकालते हैं ना, 120/100। तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 6 12 कितना आ जाएगा, 2 6 12 आ जाएगा, और 2 5 10, तो 6/5 आ गया। तो 2000 रुपये का दोस्तों हम क्या 6/5 वैल्यू निकाल लें। तो अब ये देखिए, ये फ्रैक्शन वैल्यू कितना शॉर्ट पड़ गया दोस्तों, और ये कितना, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा कैलकुलेटिव पड़ जाएगा दोस्तों, है ना। तो इसलिए हम फ्रैक्शन वैल्यू में आ जाते हैं कि परसेंटेज क्वेश्चन हम फ्रैक्शन से करते हैं। कोई भी क्वेश्चन होंगे तो दोस्तों, कोई भी मैथ के क्वेश्चन होंगे तो आप सबसे ज़्यादा देखेंगे परसेंटेज का यूज़ एंड रेशियो प्रोपोर्शन का यूज़ देखेंगे आप क्वेश्चन में, ठीक है ना। इनकी सहायता से सारे क्वेश्चन जो है ईजी पड़ जाते हैं, ईजी तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। तो फ्रैक्शन वैल्यू ये आ गया दोस्तों 6/5। अब 5 से क्या कर देंगे आप, कैंसिल कर देंगे, 5/20 यानी 400 आ गया। 400 में 6 मल्टीप्लाई यानी कितना आ जाएगा, 2400 आ गया, यानी तो 2400 रुपये आ गया। ये आ गया दोस्तों 2400 रुपये। यानी 2000 रुपये का 120% पूछा था आपसे कि 2000 रुपये का 120% कितना होगा, 2400 होगा दोस्तों। इस तरह के ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक क्वेश्चन है। इसी तरह हम आगे चल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, कैसे अगर
अगर जो कैसे, अगर जो आपसे पूछेगा कि कमी हो गई क्वेश्चन में तो कैसे सॉल्व करना है, अगर जो आपसे पूछेगा कि इंक्रीमेंट हो गई, इंक्रीज होगी वैल्यू, तो इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है दोस्तों, एक गांव की संख्या में पहले साल 30% की वृद्धि होती है, यानी 30% की पहले क्या होती है, इंक्रीमेंट होता है, वृद्धि होती है, और दूसरे साल जो है 30% की कमी होती है। ठीक है ना दोस्तों, यानी सेम वैल्यू है ना, क्या कह रहा है, 30% की वृद्धि होती है और दूसरे साल 30% की कमी होती है, पहले इंक्रीमेंट और बाद में डिक्रीमेंट, तो कुल संख्या में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई, आपको ये बताना है। कोई गांव की संख्या होती है दोस्तों, कैसे नहीं है, कोई गांव की संख्या थी, आप देखिए दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए 30% की, मैं तो इसके दो मेथड बताऊंगा दोस्तों, ये फर्स्ट मेथड है और ये होगा सेकेंड मेथड आपका। ठीक है ना दोस्तों, दोनों में से जो अच्छा लगे आपको उससे सॉल्व करिएगा। देखिए दोस्तों, लेकिन सिखाएंगे हम आपको दोनों मेथड। क्या कह रहा है आपको, 30% की वृद्धि होती है, 30% के ऊपर फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया, 3/10, 3/10 आएगा दोस्तों, यानी ये क्या है, हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है, ये क्या होती है, इंक्रीमेंट हो रहा है, इतने का क्या हो रहा है दोस्तों, वृद्धि हो रही है, ये हमारी क्या है, वृद्धि वाली, यानी 10 से कितना हो गया दोस्तों, 13। आया समझ में, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है 30% की वृद्धि हुई थी, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 30/100 हो जाएगी दोस्तों, यानी 3/10। अब 10 क्या है, हमारी टोटल वैल्यू होती है, जो हर में लिखी रहती है दोस्तों, हम उसको मान लेते हैं कि हमारी इतनी टोटल वैल्यू थी, और इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, 3 का, यानी हर अंश में कितनी वैल्यू लिखी होती है, कमी या वृद्धि, वो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगी। इसमें हमें वृद्धि हो रही है तो हम वृद्धि लिखेंगे, 3 की क्या हुई, वृद्धि हुई दोस्तों। ठीक है ना, तो 10 से 10 वैल्यू थी ओरिजिनल, अब कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। अब कह रहा है अगली बार क्या कह रहा है, फिर आ जाएगा 3/10, क्या दोस्तों लिख लेंगे, 3/10 फिर से लिख लेंगे। अब ये क्या हुई, कमी, ये दोस्तों क्या है, कमी, यानी पहले 10 था, अब वो कितने की हो, अब वो कितने हो जाएंगे, 7। पहले 10 कोई वैल्यू रही होगी, अब वैल्यू कितनी होगी, 7। अब इन दोनों को क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई, ये वैल्यू को मल्टीप्लाई। याद रखिएगा दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन में क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है ना, जो फ्रैक्शन की वाली लेते हैं, 10 से 13 हुई या 10 से 7 हुई, तो इन दोनों को आपस में क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई, 10 10 या 100, यानी 10 × 10 क्या हो जाएगा, 100। ठीक है ना दोस्तों, और 13 7 91, ये 91 हो गई। अब ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना होगा दोस्तों, वृद्धि होगी कि कमी होगी। अब इसमें से देखो पता चल रहा है कमी हो रही है ना, पहले 100, मान लो 100 लोग थे गांव में, अब वो कितने हो गए, 91 गांव में हो गए हैं। ठीक है ना, यानी कितनी की वृद्धि हुई दोस्तों, पहले डिफरेंस निकालेंगे, कितना हुआ डिफरेंस दोस्तों, परसेंटेज चेंज निकालते समय विशेष याद रखें दोस्तों, ये अगर जो आपसे वृद्धि या कमी हुई तो क्या करते हैं, पहले उनका डिफरेंस निकालते हैं। तो 100 में से 91 है, कितने का डिफरेंस है दोस्तों, 9 रुपए का, 9 रुपए लिख लिया हमने। ठीक है ना, 9 रुपए का है डिफरेंस, 9 रुपए की कमी आई। अब कितने में दोस्तों कमी आई, 100 रुपए में, 100 रुपए में नहीं, सॉरी 100 लोग थे। ठीक है, 9 की कमी आई 100 लोगों में। अब परसेंटेज निकालना है तो ऊपर मल्टीप्लाई करा दें 100 से, तो 100 से दोस्तों 100 कैंसिल, यानी कितना वैल्यू आएगी, 9% की कमी आएगी दोस्तों। क्या आएगी, डिक्रीमेंट, यानी कमी। इस तरह सॉल्व करेंगे, यानी कमी आई ना दोस्तों, 9% की कमी आई। अब देखिए दोस्तों सेकेंड मेथड क्या है इसी का, जब भी देख लीजिए दोस्तों कि एक में वृद्धि हो रही है और एक में कमी हो रही है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये वाला जो फर्स्ट मेथड है ये हमेशा आपको काम आएगा दोस्तों, हमेशा, वो चाहे सेम वैल्यू हो चाहे ना हो सेम वैल्यू। ठीक है ना, अब कोई फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है अगर इस वाले मेथड से आप चल रहे हैं, फर्स्ट वाले मेथड से। ठीक है, इजी मेथड है दोस्तों, और आप इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब सेकेंड मेथड हम दोस्तों देखते हैं। थर्ड, देखिए फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लगाओगे दोस्तों, तो क्या होता है, ओवरऑल मतलब माइनस ही होगा, मतलब कि डिक्रीमेंट ही होगा आपको। ऐसे केस में क्या होता है दोस्तों, जब भी कोई वैल्यू क्या हो, पहले वृद्धि हो और कमी हो सेम वैल्यू से, तो हमेशा याद रखना वो हमेशा ही कमी ही आएगी। ठीक है दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूँ कि यदि कोई वैल्यू, इसमें क्या है, गांव की वृद्धि हो रही थी 30% गांव में लोगों की, और फिर क्या हो रहा था, 30% की कमी हो रही थी गांव के लोगों की। ठीक है दोस्तों, ऐसे में क्या होगा, ऐसे में हमें पता चल जाएगा दोस्तों कि ओवरऑल कमी ही आने वाली है। अब कितनी कमी आएगी दोस्तों, 9% की कमी आएगी। हमने तो देखिए क्वेश्चन बता दिया था। और कैसे, फॉर्मूला याद रखिए दोस्तों, -a² होता है इसका सिंपल सब क्या है दोस्तों, इतना आपको याद रखना है, माइनस का a² ये फॉर्मूला होता है। यानी माइनस का a² क्या हुआ दोस्तों, देखो दोनों वैल्यू सेम है तो a की वैल्यू 30 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस तो लगाएंगे ही, 30 × 30 लिख दिया ना दोस्तों, और बटे 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो यानी क्या -9 आया दोस्तों, यानी ये परसेंटेज है दोस्तों। ठीक है,
यानी -9% आया, यानी कमी। माइनस लगाना दोस्तों, माइनस का मतलब क्या होता है, कमी। अगर कोई प्लस आएगा तो क्या होगा, वृद्धि। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज में ये आपको विशेष याद रखना है कि अगर माइनस लगा है तो वो कमी बता रहा है, दर्शा रहा है, अगर प्लस लगा तो वृद्धि दर्शा रहा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे आप। ठीक है ना दोस्तों, आप क्या कह रहा है कि एक वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई दोस्तों। ठीक है ना, एक वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई और इससे मासिक कुल बिक्री मूल्य में, बिक्री का मतलब समझ रहे हैं ना, सेलिंग प्राइस में, इससे मासिक कुल बिक्री में 20% की कमी आई। ठीक है ना, पहले क्या कह रहे हैं, 10% की वृद्धि की गई और जिससे कि कुल महीने में उसकी 20% की कमी आई। तो मासिक बिक्री में, यानी महीने की जो बिक्री हुई है, वो जो बेचा गया है सामान, तो मासिक बिक्री के मूल पर समग्र प्रभाव क्या होगा, मतलब क्या होगा समग्र प्रभाव, मतलब समझ रहे हैं कि हमें हमारी जो है वैल्यू है, यानी हमारे जो रुपए है, रुपए का वृद्धि होगा या क्या होगा, कमी होगी। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना दोस्तों, परसेंटेज में जैसे तो देखिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, इससे पता चलेगा कि हमारी बिक्री में क्या प्रभाव आया, हमारी वृद्धि हुई है हमारे पैसे में या मूल्य में, या कि कमी आई है। ठीक है ना दोस्तों, तो पहले देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों कि हम रेशियो मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो शॉर्ट मेथड होगा क्वेश्चन का, हम वही मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है ना, बस आप हम मेरे साथ जुड़े रहे हैं। देखिए दोस्तों, पहले क्या करें, 10% की वृद्धि हुई। 10% की वैल्यू फ्रैक्शन में क्या होती है दोस्तों, बताइए आप। 10% की वैल्यू फ्रैक्शन में क्या होती है, तो क्या कैसे निकालते हैं, 10/100 यानी 1/10, यानी 10 क्या है हमारे दोस्तों, ओरिजिनल वैल्यू है, यानी ये टोटल वैल्यू है, ये ओरिजिनल वैल्यू है। और कमी क्या आई है, वृद्धि आई, ये वृद्धि है दोस्तों, यानी 10% की वृद्धि की गई दोस्तों, यानी 10 रुपये रहा होगा कोई, अब क्या होगा, 11 रुपये होगा। एक की वृद्धि हुई ना दोस्तों, ये ओरिजिनल वैल्यू होती है, हमें से याद रखना, जो हर में वैल्यू लिखी रहती है वो ओरिजिनल वैल्यू होती है। अब अगले में क्या कह रहा है, 20% की कमी आती है। 20% क्या होगा दोस्तों, ये हमारा वृद्धि था और ये हमारा क्या कमी आ रही है। ठीक है ना, तो 20% की कमी आ रही है दोस्तों, तो 20% को फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 20/100 यानी 1/5। 1/5 मतलब ये ओरिजिनल वैल्यू थी, अब ये कमी आ रही है, ये क्या है, कमी है दोस्तों। तो यानी 5 से कितना हो रहा है, 5 से 4 होगा ना दोस्तों, 5 से 4 होगा। अब क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यू को क्या कराते हैं दोस्तों, मल्टीप्लाई, इन दोनों को वैल्यू को क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई। तो 10×5 से कितना होता है, 50, यानी 50 हो जाएगा, 10×5 से 50 हो गया, 11×4 से 44। ठीक है दोस्तों, यानी इससे समझ में आया क्या है कि ये जो है वैल्यू पहले थी हमारी 50 रुपये, यानी महीने के शुरुआत में 50 रुपये थी और महीने के अंत में कितने रुपए बची, हमारे पास 44 रुपये बचा। ठीक है ना, इससे हमें ये समझ में आया। अब आपसे पूछ रहा है, अगर जो आपसे पूछ लेता दोस्तों कि शुरू में अब आपसे क्या पूछ रहा है कि परसेंटेज में वैल्यू पूछ रहा है, आपसे वैल्यू नहीं पूछ रहा है कि कितनी वैल्यू बचेगी या कितने रुपए बचेंगे, आपसे सिर्फ परसेंटेज में वैल्यू पूछ रहा है, तो कितने परसेंटेज में उसका प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, पहले 50 रुपये थे, अब 44 रुपये हो गए, यानी परसेंटेज में चेंज कितना है दोस्तों। तो परसेंटेज में चेंज निकालने के लिए क्या करते हैं हम, दो वैल्यू को क्या करेंगे, डिफरेंस कितना है, 50 में 44 गए यानी 6, कितना है दोस्तों, 6 रुपये का। अब कितने, अब पहले 50 रुपये से हम तो काउंट करेंगे ना दोस्तों, तो इनिशियल वैल्यू क्या थी, हमारी शुरुआती वैल्यू क्या थी, 50 रुपये, तो बटे 50 लिख देंगे। अब गुणे 100, परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो क्या हो, 52 से कितना होता है दोस्तों, 100, यानी 2 बार गया, कितने बार गया दोस्तों, 2 बार गया, 6 दूनी 12%, यानी क्या आई, कमी आएगी दोस्तों, क्या आएगी, कमी, यानी डिक्रीमेंट। ठीक है ना दोस्तों, कमी आई। समझ में आया दोस्तों कैसे किया हमने, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।